हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। सेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज 2 नवंबर को, ये 31 अक्टूबर को दूसरा एडिटोरियल पब्लिश हुआ था द हिंदू में। पहला हम कल डिस्कस कर चुके थे, दूसरे वाला ये है। अब आप पूछेंगे कि एक दिन पहले का क्यों ले रहे हो, तो मैं बता चुका हूँ पहले कि थोड़ा टाइम कम है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, इसको लेकर मैं चूंकि चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे ये सेशन। और आपका जो एक उद्देश्य है इस चैनल पर न्यूज़पेपर पढ़ने का, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे हम एक एक चीज़ को बारीकी से जानें, कैसे वोकैब को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, कैसे हम ट्रांसलेशन करना सीखें, कैसे हम पैसेजेस को हल करना सीखें, वो सब बातें आपकी यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं। तो 2 नवंबर है आज और सेशन है 31 अक्टूबर का दूसरे वाला एडिटोरियल, अ बर्ड इन द हैंड। मैंने इसको इसलिए पिक किया है क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नए शब्द आज आपको सीखने को मिलेंगे। और कुछ चीजें मैं रिकॉल कर दूं आपकी कि इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है टेलीग्राम चैनल पर। सुबह सुबह ही आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको एक तो ये पता लगेगा कि कौन सा सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, एक आपको यहाँ ये पता लगेगा कौन कौन से नए शब्द आप सीखने वाले हैं। तो पहले से आप खुद उस एडिटोरियल को रीड कर लें, पहले से उन वर्ड्स को तैयार कर लें। उसके बाद ये 5 बजे सेशन देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से सीख पाओगे। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे आप इसका पेड कोर्स भी एक्सेस कर सकते हो और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी वहां पर हैं। इस पेड कोर्स की खास बात ये रहती है कि यहाँ पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाता है। यूट्यूब पर जो 5 बजे सेशन मिलता है वो सुबह जल्दी एक्सेस कर पाते हो, और साथ में यहाँ पे 10 प्रश्न इस सेशन के साथ जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं, वो क्वेश्चंस वहां पर आपको एक्सेस करने में मदद मिलेगी। तो अ बर्ड इन द हैंड एक फ्रेज, यहाँ जो टाइटल आपको दे रखा है, इसका मतलब ये है बर्ड। देखिए ट्विटर जो है ना, ट्वीट से ट्विटर बना है। ट्वीट का मतलब चिड़िया का चहचहाना, पक्षी का चहचहाना होता है। आप ट्विटर का जो लोगो देखेंगे उसमें भी देखेंगे कि चिड़िया की तस्वीर आपको नजर आएगी। तो बर्ड इन द हैंड का मतलब है हाथ में एक पक्षी, हाथ में चिड़िया। कहने का मतलब एलन मस्क ने इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया है, ट्विटर को। अब ट्विटर एलन मस्क का हो गया है, इसलिए कहा गया है कि एलन मस्क के हाथ में आ गया है ये बर्ड। ठीक है, कुल मिला के इसका मतलब ये है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। 3 कलर आपको दिखेंगे। एक येलो कलर जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, एक रेड कलर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और एक मिलेगा स्काई ब्लू कलर जो कि हमारा ग्रामर का डिस्कशन होगा। कह रहा है कि ऑल द सोशल मीडिया बिहेमोथ्स टुडे। तो जितने भी सोशल मीडिया बिहेमोथ्स हैं आज के दिन। बिहेमोथ का मतलब क्या होता है? बिहेमोथ का मतलब होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जायंट्स आप यहां पे कह सकते हो। ठीक है, वैसे बड़े जानवर को भी कहते हैं बिहेमोथ, लेकिन चूंकि हर वर्ड का अंग्रेजी में एक संदर्भ के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग मीनिंग निकाला जाता है, इसलिए आप यहाँ पे इसका मतलब लिखेंगे जायंट। जायंट का मतलब ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फेसबुक है ना, मेटा का जो फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वैसे ही ट्विटर है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आज के दिन, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्विटर इंक इज अ क्यूरियस क्रीचर। उनमें से ट्विटर जो है एक दिलचस्प क्रीचर, वैसे होता है प्राणी। ट्विटर को चूंकि हमने ट्विटर को एक चिड़िया मान लिया तो इसलिए क्रीचर यूज किया, बाकी कहें कि एक दिलचस्प प्लेटफॉर्म है उन सभी में, ये कहना चाहता है। अब एक तो ये समझो कि ये इंक क्या होता है, ये है इनकॉर्पोरेटेड। क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। व्हाट डज इट मीन? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि किसी भी सरकार के नियमों का पालन करती है। कोई भी स्टेट है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके नियमों को पालन करने वाली कंपनी जो है उसको बोलते हैं इनको, मतलब मान्यता प्राप्त है कंपनी, कुल मिला के ये कहा जा सकता है। तो कह रहा है कि जितने भी सोशल मीडिया बिहेमोथ्स है आज के दिन, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के दिन, उनमें ट्विटर जो है बहुत ही दिलचस्प एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे समझिए ट्विटर इंक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। इट हैज नियरली 240 मिलियन डेली एक्सेस यूजर्स। कह रहा है कि इसके, इट किसके लिए आ रहा है? ट्विटर के लिए। तो ट्विटर के लगभग, नियरली मतलब लगभग 240 मिलियन डेली एक्सेस यूजर्स हैं, मतलब डेली इतने लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स, अब ये हालांकि इंक्लूड्स नहीं, इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि विच यहाँ पे यूजर्स के लिए आ रहा है, यूजर्स के लिए आ रहा था इंक्लूड। अब उन यूजर्स में कौन कौन शामिल है? इन यूजर्स में शामिल है पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लीडर्स, जो राजनेता लोग हैं वो शामिल है, औद्योगिक घराने के लोग हैं, नेता लोग हैं वो शामिल हैं। बिसाइड्स पर्सनैलिटीज,
मतलब उन पर्सनैलिटीज के अतिरिक्त हु कमांड एन इमेंस फॉलोइंग। कौन सी पर्सनैलिटीज? वो पर्सनैलिटीज जो कि जिनके पास कमांड का मतलब नियंत्रण में है, उनके हाथ में है। क्या? इमेंस फॉलोइंग। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, फॉलोइंग का मतलब जैसे ट्विटर पे फॉलोअर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनकी बात कर रहा है। इमेंस के लिए लिख सकते हो आप इसके लिए ह्यूज कर सकते हो। वैसे आपने अगर इसका पीडीएफ लिया होगा तो समझ में आ ही जाएगा क्या क्या मतलब है इसके। कोलोसल कर सकते हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही विशाल, वास्ट कर सकते हो, ये सब इसके मीनिंग होंगे। सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो इट की वर्ब है वो हैज है, विच आ रहा है वो यूजर्स के लिए है, इसकी वर्ब इंक्लूड होनी चाहिए, यूजर्स प्लूरल है इसलिए। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सनैलिटीज के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब है कमांड। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे फॉलोइंग नाउन है। ठीक है, तो ये लगभग 240 यहाँ पे डेली एक्सेस यूजर्स हैं। इतने यूजर्स पर डे ट्विटर को एक्सेस करते हैं और इन यूजर्स में शामिल है पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लीडर्स। किसके अतिरिक्त? पर्सनैलिटीज के अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनका बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है। राइट, अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड और बिसाइड्स दो चीजें याद रखेंगे। बिसाइड का मतलब होता है के नजदीक और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिसाइड का मतलब होता है के नजदीक और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, याद रखना है। ये नजदीक है, ये अतिरिक्त है। याद ना रहे तो इस तरीके से याद रखें कि यहाँ पे देखिए किसके अतिरिक्त है? बिसाइड के अतिरिक्त है। ठीक है ना, तो ये इस स्पेलिंग के अतिरिक्त इसमें एस दे रखा है तो इसका मतलब के अतिरिक्त है। ऐसा करके इसको लिंक करके याद रख सकते हो। ट्विटर्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट को बेचते हो, उसके बारे में आप उसके गुणगान करते हो, उसका बखान करते हो कि ये क्वालिटीज इस प्रोडक्ट में है, तो वो होता है उसका सेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि ट्विटर का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ट्विटर अपने आप को कैसे बाजार में बेचता है, ट्विटर अपनी क्या खास बात बताता है। यूनिक का मतलब सबसे अलग होता है, तो सबसे अलग जो फीचर इसका है वो ये है, पॉइंट की वर्ब इज है। इट्स प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब एक प्रावधान है, इसका नियम। क्या? टू नॉट ओनली पुट अप 280 कैरेक्टर मैसेजेस, कि ना केवल इतना कि 280 कैरेक्टर मैसेजेस लिख सकते हो, मतलब इतने कैरेक्टर में इतने अक्षरों का मैसेज आप लिख सकते हो यहां पर, बट ऑल्सो अपितु बी अ प्लेटफॉर्म फीचरिंग द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो फीचर, मतलब इसकी विशेषता है डिसेमिनेशन की। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, प्रसारण करना, ब्रॉडकास्ट करना। बल्कि एक काम और है इस प्लेटफॉर्म का कि इसकी विशेषता यह है कि इंफॉर्मेशन का प्रसारण भी करता है। ठीक है, एज ब्रेकिंग न्यूज किस रूप में करता है? ब्रेकिंग न्यूज के रूप में, डिबेट्स के रूप में, डिस्कशन के रूप में, एंड इवन फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, और यहां तक कि लोगों को एकजुट करने के लिए भी। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को साथ लेकर आना, ब्रिंग टुगेदर का मीनिंग मिलता है ना। इसको मार्शल भी कह सकते हो। मोबिलाइजेशन का एक सिनोनिम लिखेंगे मार्शल, और जो मैं बता रहा हूं वो लिखें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस इससे पूछूंगा, हालांकि जो एप्लीकेशन के यूजर है उनको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें ये सब चीजें काम आने वाली है आपके। रिपीट कर दो, पॉइंट की वर्ब है इज। ठीक है, डिसेमिनेशन का मतलब है फैलाव, स्प्रेड। मोबिलाइजेशन का मतलब है मार्शल। ट्विटर का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ट्विटर का बेचने का तरीका, मतलब ट्विटर अपने आप को सबसे यूनिक दर्शाता है। क्यों? क्योंकि ना केवल ये एक फीचर देता है कि 280 कैरेक्टर में आप मैसेज लिख सकते हो, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो इसकी विशेषता है कि ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के काम आता है। किस रूप में? ब्रेकिंग न्यूज के रूप में, डिबेट्स के रूप में, डिस्कशन के रूप में, और यहां तक कि लोगों को एकत्रित करने के लिए भी। इवन आ रहा है मतलब भी। ये क्या होता है? ये एक होता है एडवर्ब, और इसका प्रयोग हम करते हैं ऐसी स्थिति में जब आपको स्ट्रेस डालना होता है, जब आपको जोर देना होता है। समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में देखिए, यट फाइनेंशियली, यट होता है फिर भी, है ना। ये एक एडवर्सेटिव स्टेटमेंट जो होता है, जो आपने अब तक पढ़ा, उसके विपरीत अगर बात करनी होती है आपको, देन वी यूज यट। तो यट फिर भी, फाइनेंशियली अगर वित्तीय रूप से बात करें, ठीक है, बता दिया कि यूनिक फीचर है, ये 280 कैरेक्टर का मैसेज सुविधा प्रदान करता है, ये एक न्यूज को स्प्रेड करने का काम करता है। लेकिन अगर फाइनेंशियली बात करें, वित्तीय दृष्टिकोण से बात करें, कितना पैसा आ रहा है, तो ये मूल बात तो मार्केट में पैसे की है। तो वित्तीय रूप से बात करें तो ट्विटर हैज पोस्टेड, ट्विटर ने बताया है, ट्विटर ने पोस्ट किया है, लॉसेज, हानि दिखाई है, लॉस दिखाया है,
इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 सालों में से 8 सालों में कहा है कि सब हमने घाटा हुआ है, ठीक है। विद इट्स मार्केट वैल्यू नेवर मैनेजिंग टू रीच, रीच के बारे में मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया है कि रीच है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहां मैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलता हूं इसका मतलब वो सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया बोलता हूं इसका मतलब वहां पे प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। सहकर्मक क्रिया का मतलब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आता है, तो रीच का ऑब्जेक्ट सीधा ये द हाइट्स ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन लगाओगे तो उसका भी ऑब्जेक्ट चाहिएगा जो यहाँ पे है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो रीच के बाद प्रेपोजिशन लगाना नहीं है, याद रखिएगा। तो ट्विटर ने अगर वित्तीय रूप से बात करें तो पिछले 10 सालों में से 8 साल में घाटा दिखाया, और इसने कहा कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाई कि वो उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाए जो ऊंचाई इसके साथियों ने, समकक्ष लोगों ने, पीयर का मतलब होता है, पीयर नाउन है, इसका मतलब होता है मैच या लाइक या फेलो, कहने का मतलब साथी, जो आपके साथ के लोग हैं, साथ की कंपनीज हैं, जैसे कि सच एज का प्रयोग करते हैं उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि मेटा का फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है और यहां तक कि टिकटॉक है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई तक जितना पैसा ये कमाते हैं उतना पैसा ट्विटर ने नहीं कमाया। सब्जेक्ट वर्ब पे आ जाओ, ट्विटर की वर्ब है वो हैज पोस्टेड है, रीच है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे प्रेपोजिशन लगेगा नहीं। पीयर्स का मतलब होता है साथी, मैच, लाइक या फेलो को बोलते हैं। सच एज उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं। इवन का प्रयोग हम स्ट्रेस डालने के लिए करते हैं, तो यहां तक कि टिकटॉक भी ज्यादा कमा लेता है फिर इसकी तुलना में, राइट। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, बाय सेलिंग, अब प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लगना जरूरी है। प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगती है। तो बाय सेलिंग द कंपनी टू द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ऐसा करके, कैसा करके, कंपनी को। अब भाई कंपनी जो है ना ये ट्विटर है, क्योंकि द लग रखा है, तो इसका मतलब ये है, द इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमें पता है हम ट्विटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये पता लग जाता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट मींस द थिंग हैज बिकम डेफिनेट टू डिनोट द फैक्ट दैट द थिंग इज डेफिनेट, वी हैव टू यूज आर्टिकल द। तो ये द लग रहा है। तो कंपनी को बेच करके, किसको बेच दिया, वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति को, नाम है एलन मस्क, फॉर ए वॉपिंग $44 बिलियन। वॉपिंग का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही कोलोसल, बहुत ही जाइगेंटिक, बड़ा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये धनराशि कितनी ली है बेचकर, $44 बिलियन। आफ्टर ए फ्यू सेनानिगन्स, सेनानिगन्स जो होता है ना, डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज होती हैं, कुछ बेईमानी पूर्ण कृत्य होते हैं, डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज, बेईमानी पूर्ण कार्यों को हम बोलते हैं क्या, सेनानिगन्स। तो कुछ हद तक तो कोशिश करी थी, इधर उधर ट्विस्ट करने की मामले को, थोड़ी सी बेईमानी वगैरह की थी, उसके बाद बेच दिया इसको एलन मस्क को, जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, और $44 बिलियन में बेच दिया। ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने फाइनली मेड अ किलिंग। अब ये मेक अ किलिंग एक फ्रेज है और इसका मतलब है अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना। टू मेक, कह सकते हो टू मेक ह्यूज अर्निंग सडनली, ठीक है, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी सडनली, अचानक से बहुत ज्यादा पैसे कमाने को क्या बोलते हैं, मेक अ किलिंग, ठीक है। इवन एज, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको बताना हो कि दो काम साथ साथ में हो रहे हैं। तो ये वाला जो काम है ये वाइल का मीनिंग देगा, ठीक है। एक तरफ तो इसको बेच दिया एलन मस्क को, जो विश्व के सबसे अमीर आदमी है, ठीक, इतने रुपए में बेच दिया, शेयर होल्डर को बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। इधर देखिए कि साथ साथ में एलन मस्क ने क्या काम किया, खरीदते ही कंपनी को, इस ट्विटर को, इन हिज फर्स्ट पोस्ट एक्विजिशन एक्शन। एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण होता है, पोस्ट लगाया है तो बाद में, जैसे पोस्ट कोविड तो कोविड के बाद, वैसे पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है कि जो काम इनको इस कंपनी के अधिग्रहण के बाद करने थे, उसमें पहला काम क्या किया इन्होंने, फायर्ड सम टॉप एग्जीक्यूटिव्स। इन्होंने कुछ जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, टॉप जो कर्मचारी थे, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कर्मचारी मान लीजिए, आपको नाम याद होगा, एक नाम आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, पराग अग्रवाल, तो इनको इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, ये सीईओ थे, तो इनको इन्होंने फायर कर दिया। तो कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर किया मतलब रस्टिकेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो आप, सैक, SACK। इस सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। सब्जेक्ट वर्ब पे आइए, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो एक तो दे रखा है ये शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की वर्ब है वो मेड है,
एक है मिस्टर मस्क, वर्ब है फायर्ड है। इवन एज का मतलब वाइल होता है, साथ साथ में, दो सिमल्टेनियस एक्शन को जोड़ने के लिए आता है। मेक अ किलिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब है अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना। वॉपिंग का मतलब ह्यूज होता है, कोलोसल बहुत ज्यादा, बहुत बड़े को बोलते हैं, बहुत विशाल को बोलते हैं। ये सब इसके मायने हैं। आगे चलते हैं। बट द क्वेश्चन ऑन एवरीबॉडीज माइंड, अब कह रहा है कि प्रश्न जो है सभी के दिमाग में, याद रखिए दिमाग में, इन कहेंगे, इन एवरीबॉडीज माइंड, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी का लेना देना है नहीं, तो अंग्रेजी को अंग्रेजी के स्टाइल से ही सीखना है। आदत डाल लीजिए ऐसी कि इसी तरह से प्रेपोजिशन लगेगा तो माइंड के लिए ओन लगाना है, किसी के दिमाग में कोई चीज है तो किसी दिमाग में के लिए इन न लगा के ओन लगाएं, याद रखें इस बात को। लेकिन क्वेश्चन जो है हर एक व्यक्ति के दिमाग में वो ये है, क्वेश्चन की वर्ब है इज, वो ये है अबाउट व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो सकता है, टू द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का, ट्विटर का, एज ए फ्री स्पीच व्हीकल। मतलब ये पहले ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कोई भी व्यक्ति आएगा और कुछ भी बोल के चला जाएगा। फ्री स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब देखिए इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, मैवेरिक मालिक है। मैवेरिक का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल नहीं है, कॉन्वेंशनल नहीं है, रिबेल टाइप का है, अपरंपरागत है, जो मतलब रूढ़िवादी तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से, पुराने तरीकों से काम नहीं करता। ये एक इंडिपेंडेंट सोच वाला मालिक है। इसके अधीन रहकर ये कैसा हो जाएगा, ये सोचने की बात है। ये सभी के दिमाग में प्रश्न चल रहा है। सब्जेक्ट है द क्वेश्चन, वर्ब है इज, सब्जेक्ट है व्हाट, वर्ब है माइट हैपन। मैवेरिक का मतलब होता है जो, मैवेरिक का मतलब होगा जो रिबेल हो, जो अनकॉन्वेंशनल हो, जो अपरंपरागत हो, ठीक है, या फिर जो कह सकते हो ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, जो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी के मतलब दबाव में नहीं सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मैवेरिक। मैवेरिक एक एडजेक्टिव हो गया। तो प्रश्न सभी के दिमाग में ये है कि क्या हो सकता है इस प्लेटफॉर्म का फ्री स्पीच व्हीकल के रूप में, इस अपरंपरागत सोच वाले मालिक के अधीन आकर ये क्या होगा इस प्लेटफॉर्म का। माइट जो है ये एक मॉडल है, और माइट का एक फंक्शन समझा दूं जो बहुत बार एग्जाम में आता है, वीक पॉसिबिलिटी डिनोट करता है, कमजोर संभावना को व्यक्त करने के काम आता है। इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है, मतलब दूर की संभावना को डिनोट करने के लिए काम आता है। तो दूर की संभावना या कमजोर संभावना को डिनोट करने के लिए व्हाट डू वी यूज, माइट एज ए मॉडल। मिस्टर मस्क हु हैज मेड मोस्ट ऑफ हिज मनी, मिस्टर मस्क जिसने अपना अधिकांश पैसा कमाया है, एज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला। टेस्ला के मालिक है, ये क्या कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। इस कंपनी के मालिक के रूप में ही पैसा इनके पास आया, साथ में स्पेस क्राफ्ट इन्होंने बनाए एंड एक्सप्लोरेशन वेंचर, स्पेस एक्स नाम से कंपनी है, ये बनाती है अंतरिक्ष यान, और साथ में ये एक एक्सप्लोरेशन वेंचर है। एक्सप्लोरेशन का मतलब अन्वेषण होता है, खोज करने से संबंधित को एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर से एक्सप्लोरेशन बनता है, ठीक है। तो ये दो कंपनी के मालिक है टेस्ला, टेस्ला बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और एक स्पेस एक्स एक स्पेस क्राफ्ट बनाता है, साथ में एक्सप्लोरेशन वेंचर है। वेंचर का मतलब उद्यम है, कहने का मतलब एक व्यवसाय है इनका, एक इंडस्ट्री है इनकी, यो कह सकते हो। कुड प्रोवाइड, अब आ जाओ मिस्टर मस्क। मिस्टर मस्क की वर्ब है कुड प्रोवाइड। कुड प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए आ सकता है, तो मिस्टर मस्क जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज, बिजनेस करने के विचार सुझा सकते हैं। दैट कुड सिक्योर, और ये आइडियाज के लिए आ रहा है दैट, ये आइडियाज क्या कर सकते हैं, ये सुरक्षित कर सकते हैं इस फर्म के, ये आ रहा है ट्विटर के लिए। और इसका चूंकि 10 में से 8 साल में घाटा दिखाया, तो चूंकि वित्तीय रूप से ये सक्षम नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी, तो इसके कुछ मतलब इस व्यक्ति के विचार यहाँ पे काम आ सकते हैं इस फर्म के फाइनेंसेस को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब पे आइए। मिस्टर मस्क की वर्ब है वो कुड प्रोवाइड है। हु आ रहा है मिस्टर मस्क के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब यहाँ पे भी है हैज मेड। मोस्ट का मतलब यहाँ पे अधिकांश है, और जब भी मोस्ट का मतलब अधिकांश हो, ऑलमोस्ट हो, तो मोस्ट से पहले ना ए लगता है ना दे लगता है, याद रखेंगे आप। जब मोस्ट बराबर ऑलमोस्ट हो, लिख लेंगे इस बात को, जब मोस्ट बराबर हो
ऑलमोस्ट, मोस्ट का मतलब हो अधिकांश, तो साहब इससे पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत है नहीं। तो मिस्टर मस्क जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा मतलब पैसा कमाया किस रूप में, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के मालिक के रूप में, और एक स्पेसएक्स से कंपनी है जो स्पेसक्राफ्ट बनाती है और एक्सप्लोरेशन वेंचर है ये, इसके मालिक के रूप में। अब आ जाइए फिर से मिस्टर मस्क पर। मिस्टर मस्क प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ आइडियाज, और ये आइडियाज क्या कर सकते हैं, ये आइडियाज फर्म के इस ट्विटर के फाइनेंसेस को सिक्योर कर सकते हैं। मतलब अब की बार हो सकता है कि प्रॉफिट में आ जाए कंपनी। आगे देखिए, यट एज ए ट्विटर यूजर, फिर भी एक ट्विटर यूजर के रूप में विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर्स। अब जो एलन मस्क है ये मालिक तो बन गए, ये ट्विटर यूजर थे और यूजर के रूप में इनके फॉलोअर्स की संख्या वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। तो कह रहा है फिर भी ट्विटर यूजर के रूप में और इनके सर्वाधिक संख्या की अगर बात करें तीसरे नंबर पर ही आते हैं। ही हैज बीन प्रोन टू, प्रोन का मतलब, प्रोन एक एडजेक्टिव है, प्रोन है एक एडजेक्टिव, और प्रोन का मतलब होता है टेंडिंग, मतलब इनकी प्रवृत्ति ऐसी रही है, ये कुछ इस प्रकार के टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और प्रोन के साथ टू लगाते हैं, याद रखिए। इरेटिक क्या होता है, इरेटिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, इरेटिक भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इर्रेगुलर, अनियमित, मतलब लगातार नहीं हो, नियमित नहीं हो, इर्रेगुलर हो, रेगुलर नहीं हो। आउटबर्स्ट का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। पोस्चरिंग का मतलब होता है एक बेईमानी पूर्ण कह सकते हो कोई व्यवहार को, झूठा दिखावा जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। क्रैश, क्रैश बोलते हैं इसको, इसका मतलब आप कह सकते हो जो इमैच्योर है, अनरिफाइंड है, जो अनरिफाइंड है, इमैच्योर है, मतलब अपरिपक्व कह सकते हो, इमैच्योर, ठीक है। फ्राउनिंग अपॉन, फ्राउनिंग अपॉन का मतलब रिजेक्ट करना होता है, फ्राउन अपॉन का मतलब रिजेक्ट करना होता है। वैसे फ्राउन जो शब्द है ना अकेला, इसका मतलब होता है गुस्सा करना, और फ्राउन अपॉन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, डिसअप्रूव करना। तो ये सब हो गए। और बैक द क्वेश्चन एक दे रखा है, तो बैक द क्वेश्चन का मतलब होता है रेज क्वेश्चन। बैक द क्वेश्चन का मतलब है रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस एडिटोरियल में बहुत सारे नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, तो नोट करते जाओ। रेज क्वेश्चन, ठीक है, रेज अ लगा देना, रेज अ क्वेश्चन। तो समझिए, यट फिर भी अगर ट्विटर यूजर के रूप में बात करें तो इनके फॉलोअर्स की संख्या वर्ल्ड में ज्यादा है, तीसरे नंबर पर ही आते हैं, ठीक है, इनसे आगे दो और लोग हैं। इस रूप में अगर बात करें तो ये यूजर के रूप में तो इनकी टेंडेंसी ये रही है कि ये बार मतलब अनियमित रूप से कभी कभार इनका गुस्सा यहाँ पे झलकता था। मूर्खतापूर्ण, ये कुछ दिखावेपूर्ण बातें करते थे, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, और पोस्चरिंग का मतलब झूठा दिखावा, मैंने कहा बेईमानीपूर्ण काम को बोलते हैं। मतलब किसी को प्रभावित करने के लिए अगर आपने घुमा फिरा कर बातें करी उसको पोस्चरिंग बोलते हैं, ऐसा समझ लो। साथ में इनकी टिप्पणियां होती थी वो इमेच्योर हुआ करती थी इस रूप में अगर देखें, यूजर के रूप में। और ये कंपनी के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते थे ना, इट्स कंटेंट इन द पास्ट, मतलब कंपनी कहती थी कि भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट चाहिए। कंटेंट समझते होंगे आप, कोई भी बुक है किस विषय पर लिखी गई है, उसमें उन पेजेस में क्या लिखा हुआ है, वो उसकी अंतर्निहित वस्तु है, वो उसका कंटेंट है। तो कह रहा है कि भाई पास्ट के अंदर कंपनी ने नियम बनाए थे, कहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इतना लिखना है, ऐसा लिखना है, वर्ड लिमिट ये है, कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, ऐसे कुछ भी नियम बनाए ना, उसको ये रिजेक्ट करते थे, डिसअप्रूव करते थे, उसकी बात नहीं मानते थे। ये बात कर रहे हैं यूजर के रूप में। अब तो खैर मालिक बन चुके, अब तो व्यवहार में चेंज आएगा, ऑब्वियस है, लेकिन जब ये यूजर थे तो ऐसी ऐसी कहानियां इनके साथ रही हैं। बैगिंग द क्वेश्चन, तो कह रहा है कि बैगिंग द क्वेश्चन वेदर द ओनरशिप चेंज। तो ये सब चीजें जो हैं ये प्रश्न उठा रही है कि क्या जो ओनरशिप आई इनकी आई है, स्वामित्व जो इनका आ गया है, क्या वो स्वामित्व वाला बदलाव विल लीड टू, क्या ये परिणित होगा, लीड के साथ टू लगता है, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, मतलब किसी चीज में परिणित होना, किसी चीज में परिणाम स्वरूप घटित होना। तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा डिटीरियोरेशन इन कंटेंट स्टैंडर्ड्स। डिटीरियोरेशन होता है बदतर होना, एग्जासर्बेट होना, वर्सन होना, और अधिक खराब होना, ठीक है ना, ये वर्सनिंग, प्रोसेस ऑफ वर्सनिंग है, प्रोसेस ऑफ वर्सनिंग, मतलब बदतर होने की क्रिया को बोलते हैं क्या, डिटीरियोरेशन इन कंटेंट स्टैंडर्ड्स। तो क्या इसका परिणाम ये होगा कि
ट्विटर जो है अपना कंटेंट जो एक बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण कंटेंट लेकर चल रहा था उसमें विकृति आएगी क्या, क्योंकि ओनरशिप आ गई है इनकी। ही की वर्ब है वो हैज बीन है, ओनरशिप चेंज है, इसकी वर्ब विल लीड है। बाकी रेड कलर वाले सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आगे चलिए। ट्विटर लाइक अदर सोशल मीडिया जाइंट्स, लाइक जो है वो यहाँ प्रेपोजिशन है, लाइक का मतलब कि जैसे, अनलाइक लगा दोगे तो के विपरीत हो जाएगा, वो भी प्रेपोजिशन होता है। तो ट्विटर बाकी के जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, जाइंट्स का मतलब वहां पे बीमोथ लिखा हुआ आया था, यहाँ जाइंट्स लिखा हुआ आया है। मैंने पहले ही स्लाइड में लिखा था जाइंट्स बड़े बड़े कंपनी जो है उनको बोलते हैं, ठीक है। जाइंट का राक्षस भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रसंग जो है, इसका संदर्भ जो है वो सपोर्ट करेगा बड़ी बड़ी कंपनीज का मीनिंग को, ठीक है। ट्विटर जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े, उसकी तरह इसने डिफिकल्टीज को फेस किया है। किस चीज में? रीड करने में। रीड का मतलब होता है मेक फ्री, रीड वर्ब है, इसका मतलब है मेक फ्री, मतलब मुक्त करने में, छुटकारा पाने में, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म ने बड़ी बड़ी कोशिशें करी है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। किस चीज में? छुटकारा पाने में। इट्स प्लेटफॉर्म ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, कि इस कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें डिसइंफॉर्मेशन ना हो। डिसइंफॉर्मेशन गलत सूचना, ठीक है, गलत सूचना इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, इसका इसने बहुत मतलब मुश्किलों को सहा है इस चीज में। हरेसमेंट थ्रू ट्रोलिंग, थ्रू होता है प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है माध्यम से। और ट्रोलिंग, ट्रोलिंग समझते हो? कोई व्यक्ति ऑनलाइन जैसे किसी के पीछे पड़ गया है ना, और कमेंट किए जाए नेगेटिव वे में, तो वो ट्रोल करना है। आपने, मैंने मान लीजिए कोई एक लाइन लिखी, ट्वीट कर दिया, और उसके पीछे बहुत सारे यूजर्स पड़ गए कि आपने ऐसा कैसे लिख सकते हो, मतलब इस प्रकार से पीछा करना जो होता है ना, वो ट्रोल करना कहलाता है। तो कह रहा है कि ट्रोलिंग के थ्रू, ट्रोलिंग के माध्यम से जो हरेसमेंट होता है उससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की है। हेट स्पीच, हेट स्पीच का मतलब किसी के खिलाफ कुछ भी नफरतपूर्ण भाषण का प्रयोग, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण का प्रयोग, इससे छुटकारा पाने की कोशिश की है। एंड कॉल्स फॉर वायलेंस, और हिंसा के लिए जो डिमांड बढ़ती है, हिंसा की जो डिमांड, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड। तो हिंसा की जो डिमांड यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आती है, उस छुटकारा पाने की कोशिश करी है। कहने का मतलब क्या है? ट्विटर की वर्ब है वो हैज फेस्ड है, ये ट्विटर की वर्ब है। तो ट्विटर ने यहाँ पे फेस किया है डिफिकल्टीज को। किस चीज में? अपने प्लेटफॉर्म को इन चीजों से मुक्त करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज को फेस किया है। फिर कह रहा रिसेंटली, हाल ही में, इट ब्लॉक्ड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में क्या हुआ? इसने ब्लॉक कर दिया किसको? जो भूतपूर्व यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको। इट आ रहा है ट्विटर के लिए, ये इसकी वर्ब आ रही है। अब कह रहा है इस ट्रंप के लिए बता रहा है ए पॉपुलर येट इंसेंडियरी यूजर। इंसेंडियरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, जो भड़काऊ भाषण देता हो, जो उकसाने वाला हो, जो इंस्टिगेटिंग हो, जो इंसाइटिंग हो, वो होता है इंसेंडियरी। वैसे इंसेंडियरी आग लगाने वाले को भी बोलते हैं, ये आग लगाने वाला ही है, लेकिन वैसे आग नहीं है, ठीक है, नफरत फैलाने वाला। तो ये व्यक्ति पॉपुलर तो है, फिर भी इसको आप इंसेंडियरी यूजर कह सकते हो। भड़काऊ एक मतलब यूजर था, है ना, राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। हाल ही में ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया इस आदमी को। यानी पॉपुलर तो था, लेकिन ऐसा यूजर था, और इसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ये ट्विटर की वर्ब ही है, इट के लिए आ रहा है। फ्लैगिंग, फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना, मार्क करने का मतलब चिन्हित करना, ठीक है। इसने चिन्हित करना शुरू कर दिया सेलेक्ट पोस्ट को, चुनी हुई पोस्ट को। याद रखें, सेलेक्ट एडजेक्टिव भी होता है, सेलेक्ट वर्ब भी होती है, ठीक है। तो ऐसी पोस्ट जो गिनी चुनी पोस्ट है, उनको मार्क करना शुरू कर दिया फॉर मिसलीडिंग कंटेंट। कौन सी पोस्ट? वो पोस्ट जो ऐसा कंटेंट देती थी जिसको मिसलीडिंग हो, भ्रामक हो, पथ भ्रमित करने वाला हो, या प्रोपोगेंडा चला रखा हो। प्रोपोगेंडा क्या होता है? प्रचार प्रसार को बोलते हैं। तो मिसलीडिंग कोई कंटेंट है या प्रोपोगेंडा है, उनकी गिनी चुनी पोस्ट को इसने फ्लैग करना शुरू कर दिया, मार्क करना शुरू कर दिया कि ये जो पोस्ट है वो हमारे रूल्स रेगुलेशंस को पालन नहीं करती है, ये हमारे जो कम्युनिटी जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं करती है। ऐसा करना इसने शुरू कर दिया। फॉर इंडियन यूजर्स, अब बात करो भारत की, तो भारत के जो यूजर्स हैं उनकी बात करें। द एफोरमेंशन्ड चैलेंजेस, एफोरमेंशन्ड का मतलब है जो पहले जिक्र किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया गया है। तो कह रहा है भारत के लिए अगर बात करें, भारतीय यूजर्स के लिए बात करें, तो ये जो पहले जिन चुनौतियों का जिक्र हुआ है ना, हैव बीन एग्जासरबेटेड, इनको और ज्यादा बदतर कर दिया गया है। एग्जासरबेट का मतलब होता है वर्सन करना, या फिर इसको कहेंगे डिटीरियोरेट करना, डिटीरियोरेट। तो बहुत ज्यादा बदतर कर दिया है।
बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, सीकिंग वेज टू कंट्रोल कंटेंट, सरकार क्या कर रही है, सरकार जो चाह रही है, सीक का मतलब तलाश रही है, चाह रही है, कोशिश कर रही है, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सब होता है। वेज तरीकों को तलाश रही है, टू कंट्रोल कंटेंट, कंटेंट को कंट्रोल करने का। भारत सरकार जो कोशिश कर रही है कि ट्विटर पे जो ट्वीट सरकार के खिलाफ आते हैं उनको हम कैसे नियंत्रित करें, है ना, इसकी कोशिश कर रही है। उसके द्वारा जो पहले की चुनौतियां हैं वो तो खैर हैं ही, और ज्यादा बदतर हालात हैं भारत में। तो अ स्केरियर प्रोपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, या कहेंगे आइडिया, या कहेंगे ऑफर, मतलब प्रस्ताव कह सकते हो, ठीक है, विचार कह सकते हो। स्केरी का मतलब क्या होता है, स्केरी शब्द है, स्केरी का मतलब होता है फ्राइटेनिंग, क्या कहोगे, फ्राइटेनिंग, डरावना, ठीक है। तो ये एक स्केरियर प्रोपोजिशन है, मतलब डरावना सा एक विचार है, ये फ्राइटेनिंग विचार है। थ्रू चेंजेस टू इंटरनेट इंटरमीडिएट रूल्स, अब सरकार जो है, देखो फिर समझो, इंडियन यूजर्स के लिए जो पहले जिनका जिक्र किया गया है वो चैलेंजेस कैसे हो गए हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर है, उनको बदतर कर दिया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार जो चाह रही है कंटेंट को कंट्रोल करना, तो कह रहा है इस कैरियर प्रोपोजिशन जो है, और मतलब ये एक बहुत ही डरावना सा विचार है सरकार का। सरकार कंटेंट को कंट्रोल करना चाहती है, कोई भी कुछ लिखेगा, कोई भी कुछ बोलेगा, उसको उसका मुंह बंद करना चाहती है। ये बड़ा डरावना एक विचार है, डरावना एक प्रपोजल है। थ्रू चेंजेस, और कैसे करना चाहती है, कुछ चेंजेस करके। चेंजेस किसमें, इंटरनेट इंटरमीडिएट रूल्स, इंटरनेट पता ही है आपको। अच्छा, इंटरमीडिएट होता है मध्यस्थ, बिचौलिया। जैसे कोई कंपनी जो है, जैसे गूगल है मान लीजिए, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचते गूगल के माध्यम से, तो इंटरनेट काम करता है, आप तक पहुंचाता है सूचना। मीडियम कौन बन रहा है, गूगल, तो वो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म हो गया। तो इंटरमीडिएट रूल्स के अंदर बदलाव करके ये सब करना चाहती है गवर्नमेंट। वाइल मिस्टर मस्क हैज आर्ग्यूड फॉर ए फ्रीयर स्पेस विद लिटिल रेगुलेशन, याद रखें, लिटिल से पहले, फ्यू से पहले जब ना ए होता है ना द होता है, तो इसको पढ़िएगा नो। जब लिटिल और फ्यू से पहले कुछ भी नहीं है तो इसको पढ़िए नो, ठीक है। तो ये नो का मीनिंग दे रहा है। तो कह रहा है यद्यपि, वाइल दे रखा है, वाइल काम क्या करता है, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दो क्लोज जोड़ेगा, दोनों ही क्लोज एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे, विपरीत होंगे, एडवर्सेटिव होंगे। तो यद्यपि मिस्टर मस्क ने तर्क दिया है किसके लिए, आर्ग्यूमेंट किया है किसके लिए, कि बिना कोई नियम के ये जो स्पेस है, ट्विटर प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा स्पेस बने जो फ्रीयर हो, पहले की तुलना में और ज्यादा आजादी हो। यहाँ पे फ्रीयर डिग्री कंपैरेटिव लगाई ना, तो पहले की तुलना में ज्यादा यहाँ पे आजादी हो, ये इन्होंने आर्गुमेंट दिया इसके लिए। फिर भी अब ये दूसरा क्लॉज जो है ना, पहले का विरोध करेगा। ही हैज सिंस हिज परचेज, जब से इन्होंने खरीदा है ना ट्विटर, तब से इन्होंने टेम्पर किया है। टेम्पर करने का मतलब है रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना, या फिर आप इसे कहेंगे मॉडरेट करना, कम करना कह सकते हो, संतुलित करना कह सकते हो, उन व्यूज को इन फेवर ऑफ बेटर एंड क्लीनर मॉडरेशन ऑफ कंटेंट। वो व्यूज, वो विचार जो दिए गए थे कि यहां इस प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट हो वो संतुलित हो, साफ सुथरा हो, बेहतर हो, इस प्रकार के विचारों को इन्होंने नियंत्रित किया है, रोकने का प्रयास किया है, ठीक है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एपरेंटली, मतलब जो ऊपरी तौर पर देखने पर लगे उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली। तो ऊपरी तौर पर देखने में लगता है, टू नॉट लूज एडवर्टाइजर्स, कि ये नहीं चाहती है कि एडवर्टाइजर्स को खो दे, उन विज्ञापन देने वाली कंपनीज को ये लूज कर दे। वेरी ऑफ, वेरी का मतलब होता है अटेंटिव होना, अलर्ट होना, कोशियस होना। वो कंपनियां जो सतर्क हैं, वेरी में ऑफ लगेगा। किस चीज के सतर्क हैं, लैंडिंग देयर ब्रांड टू प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। लैंडिंग मतलब देना है, ब्रांड, अपना ब्रांड, किसको, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, मतलब कहीं आपके इस प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट ऐसा हो जिसमें बहुत समस्याएं हो, प्रॉब्लमेटिक हो, वहां पर कोई कंपनी विज्ञापन नहीं देना चाहेगी। एलोन मस्क चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से कमाना, इसीलिए इतना पैसा $44 बिलियन इन्होंने दे दिया, इसी कारण से तो दिया है। तो अब ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की बात यहाँ पे हो। हालांकि इन्होंने पहले तो कहा था कि हम कोई नियम वगैरह नहीं लगाएंगे, पहले की तुलना में और ज्यादा स्वतंत्रता देंगे बात करने के लिए,
पोस्ट करने के लिए। लेकिन जब से खरीदा तब से उन विचारों को इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो विचार कहते थे कि कंटेंट को मॉडरेट करना है, साफ सुथरा कंटेंट होना चाहिए। कारण ये है, ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है, कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि उन एडवर्टाइजर्स को खो दें, जो एडवर्टाइजर्स सतर्क बने हुए हैं, अलर्ट बने हुए हैं, किसके लिए, कि वो अपने ब्रांड को प्रॉब्लमेटिक कंटेंट के हाथों में नहीं देना चाहते। ठीक है। While it remains to be seen, यद्यपि ये देखना शेष है, remains to be seen है मतलब ऐसा होना बाकी है, पैसिव है, तो यद्यपि ये देखा जाना बाकी है, इट की वर्ब remains है। If this is merely yet another instance, कि क्या ये केवल, merely का मतलब only होता है, yet another का मतलब एक बार फिर से, instance का मतलब उदाहरण, yet another तब लगता है जब कोई घटना 2-3 बार घट गई, एक बार फिर से घट रही है, उसको स्ट्रेस डालने के लिए yet another का प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि ये देखा जाना बाकी है, क्या, कि क्या ये एक और उदाहरण है किस चीज का, मिस्टर मस्क के पोस्चरिंग का झूठा दिखावा, कि ये जो बोल रहे हैं क्या केवल दिखावा मात्र है, क्या ये कुछ बेईमानी करना चाहते हैं। द लार्जर क्वेश्चन, बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि वेदर ट्विटर विल रिमेन अ रेलेवेंट ब्रांड, कि क्या ट्विटर जो है वो एक रेलेवेंट ब्रांड बनकर रहेगा, एक प्रासंगिक एक ब्रांड बनकर रहेगा। विल बी आंसर्ड, इस बात का उत्तर दिया जाएगा, इन द मैनर, उस तरीके से, इन विच, जिसमें द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, विश्व के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, विल ट्रीट गवर्नमेंट्स, जिस तरीके से वो ट्रीट करेंगे सरकारों को, और एस्टेब्लिशमेंट्स, इसका मतलब भी वही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती हैं देश को, सिस्टम को, उन सिस्टम को, इन कीपिंग रीजनेबल एंड फ्री स्पीच इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है परफेक्ट, जो डैमेज नहीं हुआ हो, नॉट डैमेज्ड, एकदम पूर्ण रूप में। ठीक है। ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पर बहुत ही उपयुक्त, और जो फ्री स्पीच है उस चीज को, मतलब लोग जो एकदम आजादी जिनको है बोलने की, पोस्ट करने की, कुछ भी लिखने की, कुछ भी कहने की, क्या उस चीज को ये इंटैक्ट रख पाएंगे। एंड नॉट सबसूम, सबसूम का मतलब होता है इंक्लूड करना, या फिर आप इसे कहेंगे इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेट शामिल करना। इट टू हिज बिजनेस इंटरेस्ट, अपने बिजनेस हितों में ये शामिल नहीं करेंगे, इन चीजों को, बिजनेस अलग रखेंगे, इस चीज को अलग रखेंगे, ये कहना चाहता है। तो कह रहा है कि यद्यपि ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये केवल एक और यहाँ पे उदाहरण है मिस्टर मस्क के झूठे दिखावे का। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ट्विटर जो है वो रहेगा रेलेवेंट ब्रांड, क्या ये एक प्रासंगिक, आज के दौर में ये एक उपयुक्त ब्रांड बनकर रहेगा क्या। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो इस तरीके से दिया जाएगा कि जिसमें विश्व के सबसे अमीर आदमी ट्रीट करेंगे सरकारों को और एस्टेब्लिशमेंट्स को, किसमें, रीजनेबल और फ्री स्पीच को इंटैक्ट रखने में, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर, और वो इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे बिजनेस इंटरेस्ट में। सब्जेक्ट वर्ब की बात करो तो इट की वर्ब रिमेन्स हो गई, दिस की वर्ब इज है, लार्जर क्वेश्चन जो है इसकी वर्ब है क्या, द लार्जर क्वेश्चन के आगे आपको दिख जाएगा आगे, और ट्विटर की जो वर्ब है वो विल रिमेन है, ठीक है, और इसके बाद में द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की वर्ब है वो विल ट्रीट है, ठीक है, और ये विल बी आंसर्ड जो है ये लार्जर क्वेश्चन की वर्ब है। ऑल द सोशल मीडिया डैश टुडे, तो जितने भी सोशल मीडिया हैं आज के दिन, जैसे कि उसमें ट्विटर इंक जो है वो क्यूरियस क्रीचर है, पढ़ तो रखा है ये हमने सेशन में। बाकी आपको यहाँ पे उस वर्ड की जगह लगाना है, कौन सा वर्ड लगेगा, तो लेट अस सी कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो बिजनेस मी ऑल दे रखा है ना, आपको एक बार फिर देख लो, आपको दे रखा है ऑल द सोशल मीडिया, ऑल दे रखा है तो प्लूरल होगा तो हाउस नहीं आएगा, ये काट दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, तो यहां पे ये तो नहीं आएगा, हाउस तो नहीं आने वाला है, ठीक है, तो हाउस तो काट देंगे आप, हाउस को तो हम काट देंगे क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। दूसरा जाइंट्स आ सकता है क्योंकि बीमोथ दे रखा था वहां पे, तो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए, जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मॉन्स्टर्स राक्षस को बोलते हैं, यूज नहीं करेंगे। ट्रेंड्स रुझानों को बोलते हैं, यूज नहीं करेंगे। जाइंट्स आ जाएगा, राइट, बताया था मैंने, बीमोथ का मतलब जाइंट्स होता है। तो जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जाइंट्स हैं, उसमें ट्विटर इंक का क्यूरियस क्रीचर है। It has nearly 240 million daily access users। अब इसमें लगभग इतने, इसको मैं जूम कर दूं, कह रहा है कि it has nearly 240 million, तो इसके 240 मिलियन डेली के यूजर्स हैं, which dash,
तो विच आ रहा है यूजर्स के लिए, और आपको ध्यान तो होगा ही कि मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया था उसमें इंक्लूड था ऑप्शन। हम देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। तो विच के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि यूजर्स प्लूरल है तो इनहेल्स को काट दो। वैसे इनहेल तो अंदर सांस लेने को बोलते हैं, है ना। एक्सेल होता है वो बाहर सांस छोड़ने को बोलते हैं, इनहेल सांस लेने को बोलते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा आपका ऑप्शन। बाकी बचे ऑप्शंस में सबसूम्ड, इनकॉर्पोरेट, एक्सक्लूड, ये बचे। तो इसमें आप कर दीजिएगा क्या, सबसूम्ड कर नहीं सकते, सबसूम का शामिल करना है, लेकिन ये पास्ट में जा रहा है सेंटेंस। एक्सक्लूड का बाहर निकालना है, जबकि यहां पे तो शामिल होने के लिए इंक्लूड का सिनोनिम चाहिए था आपको, तो ये हो जाएगा क्या, इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसमें शामिल है पॉलिटिकल कॉर्पोरेट लीडर्स। किसके अलावा, उन पर्सनालिटीज के अलावा जो कमांड करते हैं इमेंस फॉलोइंग, ये सब पढ़ रखा है हमने। ट्विटर की यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना, ट्विटर का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ट्विटर अपने आप को जो बेचता है मार्केट में, जो यूनिक फीचर बताता है वो ये है कि ये ना केवल इतने कैरेक्टर का मैसेज की सुविधा देता है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो इसकी विशेषता ये भी है कि ऐसी इंफॉर्मेशन भी ये करता है। ठीक है ना, फीचरिंग द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, याद रखिए द लगा रखा है, द डिटरमिनर है, तो आगे आपको जो शब्द लगाना है वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन होगा तो यहाँ पे देखिएगा नाउन डिसेमिनेट तो वर्ब है, तो ये काट दीजिए, डिसेमिनेट वर्ब है। कर्ब है, नियंत्रित करने को बोलते हैं, जबकि वहां पे तो फैलाने की बात हमने की थी, कर्ब का नियंत्रित करना है, रिस्ट्रेन करना है। तो ट्विटर तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सूचनाओं को फैलाता है, प्रसारित करता है। पुल, खींचने को बोलते हैं, नहीं आएगा तो स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड नाउन भी होता है और स्प्रेड वर्ब भी होती है, स्प्रेड नाउन भी है, वर्ब भी है, इसलिए दोनों ही यहां पर सही हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे देखिए, फिर कह रहा है कि भाई ये डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज को, डिबेट्स को, डिस्कशन को, और यहां तक कि लोगों के इसको भी, तो लोगों के किसको, लोगों की। अब देखिए यहां पे लगा रखा है द, डिटरमिनर है, आगे नाउन लगेगा, नाउन लगेगा तो नाउन यहाँ पे मार्शलिंग है। ठीक है, ऑर्गेनाइज वर्ब है, मोबिलाइज वर्ब है, यूनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये आपकी मार्शलिंग नाउन फॉर्म है, द लगा रखा है, नाउन आएगा। और मैंने कहा था कि मार्शल का मतलब होता है क्या, ऑर्गेनाइज करना, मोबिलाइज करना। ये जो मोबिलाइज वर्ड है ये इसका सिनोनिम है मार्शल का, बताया था वहां पे। इसके बाद देखिए फिर है कि यहाँ पे दे रखा है, येट फाइनेंशियली ट्विटर हैज पोस्टेड लॉसेस इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 years विद इट्स मार्केट वैल्यू नेवर मैनेजिंग टू रीच डैश द हाइट्स। अब ये कभी पहुंच नहीं पाई इन हाइट्स पर, ये हाइट्स किसकी, इन चीजों की, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ये सब क्या है इसके। अब ये रीच के बाद देखिएगा, रीच डैश द हाइट्स, रीच के बाद मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन लगाना नहीं है, रीच तो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ लगाना नहीं है, तो नो प्रेपोजिशन आपका आंसर होगा। तो ये तो आपकी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हुए, हालांकि बेहद आसान हो सकता था जो क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन थोड़ा तरीका याद रखें, किसी वर्ड के स्थान पर कौन सा वर्ड आ सकता है, सिनोनिम्स आपने सीखा, रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये आपने सीखा। अब देखिए कॉमन एरर, स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट लॉज का मतलब होता है सख्त कानून, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो सख्त कानून आर ओनली अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये केवल समस्या का एक मतलब समाधान का एक हल है, एक पार्ट है। समाधान किसका, तो समाधान जिसका भी हो उसके लिए टू लगता है, सॉल्यूशन जिस किसी का हो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, बताया हुआ है मैंने कुछ पिछले सेशंस में, तो यहाँ पे टू लगेगा। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म अतिवाद को बोलते हैं, वायलेंट का मतलब हिंसक होता है, तो हिंसक रूप से जो एक्सट्रीमिज्म है उसका सॉल्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट ऑब्जर्वेशंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हाल ही में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, किस रूप में, एट ए कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स, किस रूप में, एक कॉन्क्लेव के रूप में। कॉन्क्लेव किसका, कॉन्क्लेव का मतलब होता है मीटिंग, मीटिंग किसकी, जो स्टेट होम राज्य गृह मंत्री हैं उनकी मीटिंग। कंटेन्ड अ पॉसिबल अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन, तो देखो, तो यहां पे एक बात समझिए आप कि इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है ये नाउन है, इसके लिए अनइंटेंडेड है वो एडजेक्टिव है, तो यहां चाहिए आपको एडवर्ब, एडवर्ब चाहिए तो यहां पे होगा पॉसिबली, क्या हो जाएगा, पॉसिबली, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, ये यहां पे इसके आंसर्स होंगे नंबर 6 और 7 के। ठीक है, आगे देखिए, एक मिनट, अब इसके बाद देखेंगे अपन
नंबर 8 पे है एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड आफ्टर ए सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज झूलता हुआ पुल होता है ना, झूलता हुआ पुल। अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुजरात मोरबी टाउन कोलैप्स्ड। तो कह रहा है कम से कम 140 लोग मारे गए जब ये झूलता हुआ जो ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पर्यटन के लिए आकर्षण है, गुजरात के मोरबी टाउन में, ये जब कोलैप्स हो गया था। आफ्टर लगाया है, आफ्टर मतलब दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे मारे गए लोग, और कब मारे गए, जब ये कोलैप्स हुआ उसके बाद। पहले घटना कौन सी घटी इस पुल के कोलैप्स होने की, तो जो पहले काम हुआ है उसके लिए आप लगाइए हेड, हेड कोलैप्स्ड आएगा, ठीक है। जो घटना पहले घटी है ना उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद घटी हो वो सेकंड फॉर्म आती है। फिर देखिए सिनोनिम्स है। प्रोपोजिशन का मतलब बताया था मैंने आपको, क्या, प्रपोजल, आइडिया, ऑफर। प्लेसिड का मतलब शांत होता है, काम होता है। प्लेकेट का मतलब शांत करना है, ये वर्ब है। और पोस्टपोन का मतलब है स्थगित कर देना, ठीक है ना। ये स्थगित करना है, ये शांत करना है, ये शांत होता है, एडजेक्टिव है। और प्रपोजल प्रस्ताव है जो इसका आंसर होगा। फ्लैग का चिन्हित करना था तो मार्क हो जाएगा। मार जो शब्द है इसका मतलब होता है क्षतिग्रस्त करना, स्पॉइल करना। मस्टर जो शब्द है इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर करना। और फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। फ्लैग का मतलब है आलोचना। तो फ्लैग है वो आलोचना है, मार क्षतिग्रस्त करना है, मस्टर इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये आपके आंसर हुए, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।